हेलो वेलकम बैक, दिस इज राजकमल। हेलो गाइस, आज शॉर्ट सीरीज के अंदर फिर से इंडक्शन मशीन के ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस हम कुछ मैथमेटिकल लेने वाले हैं। ओके, सो इलेक्ट्रिकल मशीन के सीरीज में कुछ इस तरह के क्वेश्चन है। इफ द अप्लाइड रेटेड पर वोल्टेज पर फेज इज रिड्यूस्ड बाय 1/2, यानी अप्लाइड वोल्टेज जो है इंडक्शन मशीन को उसको 1/2 से अगर रिड्यूस कर दिया जाए, देन स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर बिकम्स। स्टार्टिंग टॉर्क कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजों की चर्चा करेंगे। ये तो क्वेश्चंस जैसे है, आपको पता है सर, स्टार्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 यानी रोटर के इंड्यूस्ड वोल्टेज के स्क्वायर, और ये E2 भी आपके सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, अगर ये प्रोपोर्शन होता है सर, तो ये सप्लाई वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया यहाँ पर, और आपसे किया कह रहा है कि अप्लाइड वोल्टेज को ही हाफ कर दिया जाए। सर अगर अप्लाइड वोल्टेज को अगर आप हाफ कर देते हो, अप्लाइड वोल्टेज को आप हाफ कर देते हो, इसका मतलब है आपने अपने वोल्टेज का वो 1/4 कर दिया है। इसका मतलब है, मतलब कि वोल्टेज को तो आपने आधा किया है, वोल्टेज को आपने आधा किया है, मतलब स्टार्टिंग टॉर्क को क्या किया है, 1/4 कर दिया। स्टार्टिंग टॉर्क को पहले की तुलना में कितना कर दिया सर, 1/4। दैट्स व्हाई 1/4 ऑफ द इनिशियल वैल्यू, 1/4 ऑफ द इनिशियल वैल्यू, यानी राइट आंसर क्या होगा, सी। लेकिन और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनकी भी चर्चा यहां पे करूंगा। सर आपसे एग्जाम में किस टाइप से और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछते हैं, इनकी क्वेश्चन आपसे बताता हूं। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आपका यहां पे डन होता है। आपसे एग्जाम में कहता है इफ अप्लाइड वोल्टेज, ध्यान से समझे सर, क्वेश्चन एक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आपसे और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इफ अप्लाइड वोल्टेज रिड्यूस्ड बाय 10%, देन टॉर्क कितना परसेंट से कम हो जाता है। सर ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर मैं आपको और भी क्वेश्चन इसमें लिंक करूंगा ताकि चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए आपके माइंड में। सो आपसे ये पूछता है इफ अप्लाइड वोल्टेज रिड्यूस्ड बाय 10%, देन आपसे कहता है तब आपका स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो कितने परसेंट से, x परसेंट से कितने परसेंट से, यानी अगर x में बोलूं तो कितने परसेंट से रिड्यूस कर जाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाले सर। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। कहता है कि सर स्टार्टिंग टॉर्क, अगर स्टार्टिंग वोल्टेज मैं 10% से बढ़ा दूं, 20% से बढ़ा दूं, तो बताइए स्टार्टिंग टॉर्क कितने परसेंट से बढ़ जाएंगे। सो ऐसे क्वेश्चंस आपको लगातार देखने को मिलता है, हम उन्हीं की चर्चा करने वाले हैं यहां पे। अब देखना सर, अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, ये तो है पहले वाले का सॉल्यूशंस। नाउ सर अगर आपका मान लो 100% वोल्टेज, ध्यान से समझिएगा सर, 100% वोल्टेज को अगर आप यूनिटी वोल्ट में कन्वर्ट करोगे, इकाई से बेहतर होता है। सो आपको पता है कि कितना सर, 10% रिड्यूस किया गया। 10% किसको रिड्यूस किया गया सर, वोल्टेज को रिड्यूस किया गया। ओके, सो अगर 10% वोल्टेज जो V1 को रिड्यूस किया गया, तो आपको कितना बचा सर, रिमेनिंग वोल्टेज कितना बचा, जो आपको नया V न्यू बना वो कितना बन गया सर, 0.9 वोल्ट। कितना बना सर, 0.9। अगर 100% वोल्टेज था शुरुआत में, उसको अगर 1 वोल्ट मैंने माना, ओके, तो 10% से रिड्यूस कर दिया, तो बचा क्या, नया वोल्टेज कितना बचा, 0.9। सो स्टार्टिंग टॉर्क में कितना का डिक्रीमेंट, TST की अगर बात करूं तो देखिए क्या हो जाएगा सर, 0.9 V, ये V1 का स्क्वायर होगा कि नहीं। आप जो रिमेनिंग बच गया वो क्या, पहले 1 वोल्ट था, है ना, पहले 1 वोल्ट था, 10% रिड्यूस किया तो आपका वोल्टेज क्या हो गया, 0. इकाई में करते हैं तो 0.9 इंटू V1। अगर इसको करोगे तो क्या हो गया, 0.81 इंटू V1 का स्क्वायर। मतलब पहले की तुलना में पहले 1 था तो अब क्या होगा, 0.8 इतना। तो अगर इसकी बात करूं तो सर ये परसेंटेज में अगर देखूं, परसेंटेज में देखूं तो ये कितना हो गया, 81% रह गया, 81% रह गया। कितना सर, 81% ऑफ किसका सर, V1 का स्क्वायर। कौन, जब स्टार्टिंग टॉर्क की बात करूं
सो 81% रहा है, अभी बचा कितना है टॉर्क 81%। लेकिन पूछा क्या एग्जाम में कि 10% से अगर रिड्यूस कर जाता है आपका वोल्टेज, तो बताइए टॉर्क कितना प्रतिशत से रिड्यूस करता है, टॉर्क कितना प्रतिशत से, तो 81% बच गया है, मतलब टॉर्क रिड्यूस्ड बाय, सर ध्यान से समझिए, टॉर्क रिड्यूस्ड बाय, बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, रिड्यूस्ड बाय 19%, मतलब 81 0.8 में, मतलब 0.19 v बच गया। इतना क्या हुआ, इतना से कम हो गया ना, पहले इकाई था अब 0.81 है, तो 0.19 से कम होगा, इसका मतलब 19% से टॉर्क रिड्यूस हुआ। अगर वोल्टेज 10% से गिरेगा तो सर हमेशा टॉर्क कितना प्रतिशत से गिर जाएगा, 19% से। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अगर कह देगा कि सप्लाई वोल्टेज 10% से बढ़ गया, तो बताइए टॉर्क कितना प्रतिशत से बढ़ जाएगा, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। नाउ अनदर क्वेश्चन, इसी से बना हुआ क्वेश्चन से बताता हूं, आपसे बोलता है कि अगर सप्लाई वोल्टेज 10% से कम हो गया, तो बताइए टॉर्क कितना प्रतिशत बच जाएगा। ये भी ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट रखने वाली है सर। अगर कहता है कि सप्लाई वोल्टेज 10% से गिर गया, तो बताइए टॉर्क कितना प्रतिशत बचेगा, सर टॉर्क 81% बचेगा, टॉर्क 81% बचेगा। और टॉर्क कितना से कम हो जाएगा, टॉर्क 19% से कम हो जाएगा सर, टॉर्क 19% से कम हो जाएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं और बच्चे इसमें बहुत ज्यादा गलती करते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं ऐसी गलतियां आगे से आपसे ना हो। अब ध्यान से रखें, ध्यान रखें सर, कई बच्चे कहें कि अगर बोले 10% से आपका वोल्टेज इंक्रीज कर गया, अगर आपका वोल्टेज सर 10% से इंक्रीज किया तो कितना, अगर यूनिटी मान के चलेंगे 100% को, तो एक मान के चलूं तो कितना होगा, 10% से इंक्रीज किया तो एक में क्या हो गया 1.11, अब 1.11 का स्क्वायर इंटू V1 तो क्या हो गया 121, तो टॉर्क 21% से बढ़ जाएगा। अगर 10% से सप्लाई वोल्टेज बढ़ा जाए तो टॉर्क 21% से बढ़ेगा, लेकिन अगर 10% से वोल्टेज को घटा दिया जाए तो टॉर्क 19% से घटेगा। ये सब कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये जानकारी एक क्वेश्चन से आपने काफी कुछ सीखा और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। सो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, मेन टारगेट तो मेरा ये था। तो उम्मीद करता हूं इसकी जानकारी बेहतर मिली होगी। अपकमिंग क्वेश्चन हम आपके लिए जल्द लाने वाले हैं, जो कि इस सीरीज के लिए बहुत बेहतर होने वाला है। बेस्ट ऑफ लक।